हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की ज़बानी। भाई मार्केट संभलने का नाम नहीं ले रही है इस वक्त। देख लें, अमेरिकी बाजार खुल चुके हैं, देख लें क्या मूड माहौल है। आज फेड की मीटिंग थी ना, उसका आउटकम भी आने वाला है। एक बार मूड माहौल देख लेते हैं बाजार का, किस तरह से मूड माहौल है। भाई अमेरिकी बाजार तो आज मस्ती में, और रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में, बहुत मस्त है इस वक्त। तो डाउ जोन्स 1.16% चढ़ा हुआ, S&P 500 1.41, नैस्डैक 1.8, स्मॉल कैप 1.47। यही हाल जर्मनी के बाजार, यूरोपियन बाजारों का, यही हाल सारे बाजारों का। सब हरियाली में, अच्छी हरियाली में। हमारे बाजार ठुक कर बंद हुए हैं, अदरवाइज सब। इवन जापानीज बाजार, मतलब आज एशियाई बाजार में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकी बाजार इस वक्त फुल टॉस मजे में। ऐसा लगता है कि सब बाहर ही आ गए, लेकिन ये आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। हालांकि ये वक्त है जब आप पैसे लगा सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। मैंने आज भी कुछ लगाया बड़े अच्छे सौदे की, जिसकी चर्चा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करूँगा, और मैंने अपने व्हाट्सएप के यूट्यूब के स्टूडेंट्स को भी दिया। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर क्या करें, बाजार गिर गया, क्या करें। यार आप डर क्यों जाते हो, मुझे ये बताओ, इतनी जल्दी डर क्यों जाते हो? अगर डर लगे तो रुक जाओ, इन्वेस्ट मत करो। भाई साहब, इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट है। अब चाइना को देखो, अमेरिका को देखो, कभी वहां जा गए हो आप, देखा होगा आपने कितना फर्क है डेवलपमेंट में। अभी तुम्हारे ढंग के हाईवे नहीं बने, वो तो बढ़िया हो गडकरी साहब का धड़ाधड़ हाईवे बना रहे। अरे हमारे यहाँ हर चीज की डिमांड है। अभी एलिवेटेड रोड्स बननी है, कितनी एलिवेटेड रोड्स बनी है। जहां भी एलिवेटेड रोड्स बनी है, मजा आया कि नहीं आया? ट्रैफिक का डीकंजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो भाई इतनी सारी एलिवेटेड रोड्स बनेगी। अभी हमारे घर के सामने बन रही है 6 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स, अंडरपास। और मैं उस दिन वहां गया था, मेरठ की तरफ गए थे, कहाँ गए थे? देहरादून गए, तो रास्ते में मेरठ की तरफ से आए थे। तो मेरठ से लेकर दिल्ली तक कोई अलग एक ट्रेन की पटरी पड़ रही है जो फास्ट यहां पहुंचा दी। रैपिड ट्रेन कह लो, मेट्रो तो नहीं कहती है वो, रैपिड ट्रेन कह सकते हो। तो इतना पोटेंशियल है भारत के अंदर। अभी 50 साल तक यहां कोई चिंता की बात नहीं है। देखो अमेरिका कैसे चलता है। अमेरिका में खास बात क्या है, जब भी उनके यहाँ रिसेशन आया, दिक्कत आई, परेशानी, उन्होंने दबा के सड़कों पे इन्वेस्टमेंट करी, दबा के सड़कों पर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा जबरदस्त डेवलप किया, बहुत सारा बूस्ट मिल गया। पर अब प्रॉब्लम ये, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका है, वहां गुंजाइश कम है। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत वीक है। अगर हम दिल्ली गुड़गांव की बात करें, इतने सारे अंडरपास हाईवे बन गए, लेकिन अभी भी कम पड़ रहे हैं। जितने अंडरपास हाईवे बन जाएं, रेड लाइट फ्री ट्रैफिक हो जाए, उतना अच्छा है। पता है आपको, गुड़गांव से दिल्ली के लिए नए हाईवे तैयार किए जा रहे हैं, नई कनेक्टिविटीज ढूंढी जा रही, यानी इतना स्कोप है जिसकी कोई हद ही नहीं। एयरपोर्ट कितने हमारे यहाँ, अमेरिका जाइए भाई साहब, एक सिटी में 5-5, 4-4 एयरपोर्ट भी देखने को मिल जाते हैं। हमारे यहाँ गिना चुना दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, बस। अभी वो जेवर में आ रहा है। मतलब इतनी ज्यादा अभी स्कोप है इंडिया के अंदर, जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तो डरने की बात नहीं है। शेयर बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे यहां कंजम्पशन की बड़ी जबरदस्त स्टोरी। अभी मैं देखता हूं, मैं आजकल कुछ काम करा रहा हूं कंस्ट्रक्शन का, सब वर्कर्स के पास स्मार्टफोन होता है। अभी सारे ठीक ठाक कपड़ों में आते हैं, पहले के जमाने की तरह नहीं रहे। अब सब जो है पक्के मकानों में रहते हैं। बात कर रहा था, कहते हमारे गांव में भी कच्चे मकान कम होते जा रहे हैं। यानी इतना पोटेंशियल है जिसकी कोई हद नहीं। तो हमें नहीं डरना। अभी अगर डिमांड रहेगी, प्रोडक्शन होगी, प्रॉफिट होगा, शेयर बाजार भागेगा। अब ये तो रोड ब्लॉक्स होते हैं कि बीच में इन्फ्लेशन का दौर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इतना डरने की बात नहीं है जितना आप लोग घबरा जाते हैं। बस आपको अच्छे स्टॉक्स, बढ़िया स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। अब अच्छे और बढ़िया की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। जहां आपका दिल लगे, जिसमें आपको ग्रोथ स्टोरी नजर आए, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई लगे, जिसकी आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। डर किस बात का है? अभी बाजार जब 18,000 हो जाएगा ना, फिर आप शीशे के सामने खड़े होगे, ठा ठा ठा
लिखा है, कोई पूछे क्यों मार रहे हो, जी मैंने लिया नहीं था 16,000 के नीचे पे, अब मुझे लग रहा है गलती हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं है जो मैंने आपको आज बताया कल से बाजार भाग जाएगा। कुछ बाजार में कल के लिए अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं, पर हो सकता है कल भागे, फिर फ्राइडे तो आ ही रहे, और ज्यादातर फ्राइडे क्या होते हैं, ब्लैक फ्राइडे, फ्राइडे को बाजार की बैंड बजा दे। और अभी चल रहा है ना, अभी तो फेड की मेरे ख्याल मीटिंग के अभी आउटकम तो आई है नहीं, पता चले जब सुबह उठे तो बाजार गिरम पड़ा लालम लाल। मैं तो तैयारी पे हूं, हल्की ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन ली है, हम तैयार होके बैठे, बीच में नीले स्ट्रिप्स हैं, नीले स्ट्राइप्स हैं, मतलब हरियाली और लालियाली दोनों के लिए तैयार है, ठंडापन है, गिर जाएगा बाजार तो तैयार है। अब मैंने आज माल क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मेरे बड़े अच्छे एमके न्यूट्रल पुट कॉल स्ट्रेटेजी लगाई थी ना, उसके 4 लॉट लगाए थे, 3 लॉट वीकली थे, कल एक्सपायर होंगे। अगर कल बाजार भाग गया ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले 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 हो जाएगी, फिर उसको रिपीट कर देंगे स्ट्रैटेजी को। और कल बाजार गिर गया तो पहले तो 3 बढ़िया फ्यूचर उठाएंगे नीचे के रेटों पे, फिर 2-3 एक्स्ट्रा माल उठाएंगे, अरेंजमेंट कर दिया कल के लिए। तो आपको सिस्टम से चलना है, और शेयर्स भी अनप्लेज में डाल दिए, तो चिंता की बात नहीं है, एनी वड्डी गल नहीं है, जितना तुसी समझ रहे हो उतना ना डरो तुम, अच्छा माल उठाओ। अगर आप मेरे YouTube के व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं, आप देखो आज मैंने कितने बढ़िया बढ़िया अलग अलग कंपनी के शेयर उठाए, तो मैं तो लगा हुआ हूं, मैं नहीं छड़ना इनू। होता क्या है, जब बाजार भागता है ना, सारे परिंदे आ जाते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स इनको कहते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे वक्त के साथ दौड़ते हुए आते हैं, हम भी लगाएंगे हम भी लगाएंगे हम भी लगाएंगे, और जब बाजार गिरता है सारे उड़ के भाग जाते हैं, जबकि मौका होता है गिरे पे आने का। वो कर ही नहीं पाते, उतना टेम्परामेंट ही नहीं हो पाता लोगों का। चढ़ते बाजार में लोगों को होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, गिरते बाजार में लोगों को होता है हाय मैं लूट ना जाऊं। भाई बढ़ते बाजार में फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार मैंने खरीदा नहीं, बाजार भाग जाएगा, महंगे रेट पे शेयर खरीद लेते हैं। और गिरते बाजार में क्या होता है, फीफो फियर ऑफ फसिंग आउट, फसिंग मतलब फंसने का डर इंग्लिश मर्ज करें, फियर ऑफ फसिंग आउट, कि उनको लगता है मैं फंस ना जाऊं, बाजार गिर जाएगा, मेरा शेयर तो महंगा हाथ में आ जाएगा। अब किसने जाना, किसने देखा कितना बाजार नीचे जाएगा। तो हमें तो एक लेवल देखा भाई, अब रीजनेबल लेवल पे आएगा, अपनी खरीदारी शुरू कर दी। अब 4 दिन से बच्चे एक ही गाना करें, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, टूटी इन्वेस्टमेंट, टूटे हैं शेयर, चारों तरफ लॉस लगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, कपड़े फटे जेबें खाली, दिल डरा है घबरा रहा, ये लाल रंग। तो ये हालत बनी हुई है, जबकि इसको आपको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। कल मेरे अगर बाजार गिरा तो 3 पुट्टे इंदा बनी हो जाएंगे, 3 फ्यूचर खरीदने पड़ेंगे। ऑलरेडी मेरे पास इस वक्त होंगे 30 फ्यूचर, पर चेहरे पे शिकन भी नहीं है, क्यों, तैयारी पूरी है। और दिल में एक ही गाना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, बहुत जल्द, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब जल्द जल्द। तो भैया जल्द ही जल्द हम कामयाब होंगे, पूरा विश्वास है। तो कन्विक्शन, विश्वास बड़ा जरूरी है। 2-4 शेयर मरेंगे भी, 2-4 शेयर जैसे यस बैंक अभी तक चला ही नहीं है, चलेगा तो देगा प्रॉफिट। तो ये सब मामले जो हैं बाजार में लगे रहते हैं, डरना नहीं है, लगे रहना है। तो भाई मैंने आपको काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं। अब मैंने आपको अमेरिकी बाज़ारों को भी बता दिया, अब अपन चलते हैं अपने भारतीय बाज़ारों की तरफ और चर्चा का विषय स्टार्ट करेंगे FIs की पोजीशन। देखिए अब एक अच्छा संकेत क्या आया, हालांकि बाजार आज थोड़ा सा गिरा है 40 पॉइंट, पर FIs ने अपनी इंडेक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ाई है पर बढ़ाई है, परंतु हल्की सी उसने स्टॉक्स में कम कर दी, यानी अब स्टॉक से निकल के वो इंडेक्स के ऊपर नजर डाल रहे हैं। पर ये पहली जो बढ़त होती है ना, ये जस्ट एक सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। कल भी अगर ये अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं, थोड़ी सी कंफर्मेशन है, परसों ही बढ़ाते हैं तो कंफर्मेशन बढ़ती चली जाएगी।
क्योंकि हो सकता है एक आध दिन बढ़ा के फिर मार दें, क्योंकि लोगों को उम्मीद होती है ना। अब FIs को पता चल गया होगा, आजकल MKJ साहब जो हैं रोज़ अपनी वीडियो में FIs की इंडेक्स और स्टॉक्स की पोजीशन भी दिखानी शुरू कर दी है। अब वो हमें इससे भी ट्रैप कर सकते हैं तो तैयारी रख के चलिए भैया, कभी भी मौके पे धोखा लग सकता है। बच्चे कह रहे थे बहुत सारे, सर आप ना सारी बातें ना बताया करो वीडियो में, चक्कर पड़ जाता है। अब मैं भाई एजुकेशनिस्ट हूँ, मुझे लगता है बच्चों का जितना ज्ञान बढ़ाया जाए उतना अच्छा। तो भाई आज एक तो पॉजिटिव सिग्नल है कि बाजार गिरने के बावजूद लॉन्ग बढ़ा है, यानी कहीं ना कहीं FIs अपने ऑलरेडी इतना लो हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, इससे नीचे क्या होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कैश सेगमेंट की, तो वहाँ भी FIs ने बिकवाली तो करी है अभी भी। 3500 करोड़ के DIs ने 2500 करोड़ का माल खरीदा, जिसके चलते 950 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली आई है। बिकवाली अभी भी ज़्यादा है और बाजार हल्का गिरा है। अब बात करते हैं देश की आन बान शान और निकाल रही है सब इन्वेस्टर्स की जान, निफ्टी 50 की। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी, कल बाजार बंद हुआ 15,732 पर, आज 15,729, फ्लैट ओपनिंग है। गिरते ही आज के लो पे आ गया था, फिर भागा, फिर नीचे आ गया, फिर भागा, एक हाई बनाया यहाँ पर 15,787 का, फिर जो स्टेबल रह के जो गिरा तो आज का लो बनाया 15,678 पर, फिर हल्का सा चढ़ के फिर गिर गया और अल्टीमेटली 15,692, 15,700 के नीचे 40 पॉइंट की गिरावट, 4.5% गिरकर अपनी बैंड बजा के निकल गया। भाग रहे थे आज बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटर, ग्रासिम, डिविज लैब, HDFC लाइफ, और अपनी बैंड बजवा रहे थे टाटा स्टील। वैसे टाटा स्टील आज एक्स डिविडेंड हुआ था, 51 रुपये का डिविडेंड था, तो 36 रुपये गिरा, तो प्रैक्टिकली आज ये बढ़ाई है। ONGC, NTPC, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, HUL, ये सब अपनी नीचे की तरफ बैंड बजवा रहे थे। अब बड़ा भारी गैप है और कैंडलें अभी भी नीचे की तरफ ही डायरेक्शन बना रही है, तो ट्रेंड तो अभी भी डाउनवर्ड है और आज की कैंडल भी लाल है। ये गैप बचा हुआ, बच्चे कहते हैं गैप बता दो कौन कौन से बचे, तो ये गैप बचा हुआ है, एक ये गैप बचा हुआ इधर, और एक ये गैप बचा हुआ। तो अब ऊपर के 3 गैप बचे, नीचे का तो कोई गैप बचा नहीं है। तो देखो अब पोजीशन अल्टीमेटली तो बाजार जब चढ़ेगा तो पता ही नहीं चलेगा। यार 18,600 के आसपास जब बाजार आया था, चढ़ता ही जा रहा था, चढ़ते ही जा रहा था, तो हमें लग ही नहीं आता गिरेगा। वो जब गिरा 18,600 से गिरता गिरता आज वहां पहुंच गया। ऐसी जब ये चढ़ेगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपका सारा माल सस्ते रेटों में बिक जाएगा। पहले बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, आज भी बुलिश क्रॉसओवर तो बना नहीं है, बेयरिश ही चल रहा है और आज बढ़ा है वो, और RSI आज और कमजोर होकर 34 के लेवल पे आ गया। 15,700 की क्लोजिंग मानो तो 15,700 पे अगर आप देखते हैं, कॉल राइटिंग बहुत अच्छी है पर पुट राइटिंग उससे बहुत ज्यादा है। 15,500 पे कॉल राइटर्स गायब है, पुट राइटर्स हैं, तो नीचे में 15,500 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। ऊपर की बात करें 15,800 पर कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा पर पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है। 16,000 पर कॉल रेटिंग बहुत ही ज्यादा, पुट रेटिंग काफी कम है, तो यानी रेसिस्टेंस 16,000 पे। कल के लिए बड़ी रेंज 15,500 से 16,000 की। अब देखते हैं बाजार में ऑपरेटर किस तरह से दोनों को लपेटता है। मंथली की अगर बात करता हूं तो मंथली में तो वही चल रहा है, 15,500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 17,000 पे, मतलब 15,500 पे पुट का बढ़ा है, 17,000 पे कॉल का बढ़ा है, और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वो है 16,000 पे। तो पेन सबसे ज्यादा 16,000 पे। PCR देखेंगे तो कल भी इंप्रूव किया था, आज भी थोड़ा सा इंप्रूव किया वीकली वाला, और कल मंथली वाला गिरा था, आज मंथली वाला भी इंप्रूव किया। तो दोनों तरफ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। आज ओवरऑल सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। कैसे? US के बाजार अच्छे चल रहे हैं अभी तक, और लॉन्ग FIs की बढ़ गई है इंडेक्स में। PCR देख रहे हैं आप, बेटर हो गया, तो ओवरऑल काफी सारे पॉजिटिव संकेत हैं। निफ्टी बैंक हालांकि हरियाली में बंद हुआ है पर फ्लैट ही हुआ है। कल 33,311 पे बंद हुआ था, 33,317 की क्लोज ओपनिंग दी है, हल्की सी गैप ओपनिंग, वैसे फ्लैट ही कहेंगे। खुलते ही आज का बॉटम तैयार कर लिया था 33,249 पर, फिर भागा टिक नहीं पाया, फिर भागा टिक नहीं पाया, थोड़ा स्टेबल रहा, फिर काफी गिरा, फिर चढ़ के फिर गिरकर बंद हुआ, और यहां पर इसने एक पीक बनाया था 33,554 का, और बंद हुआ 33,339 पर, 40 कह लीजिए, 27 पॉइंट बढ़कर 0.08%। आज 4 शेयर हरियाली में थे, बाकी सब लाली में थे। हरियाली वाले शेयरों ने काफी आज सपोर्ट दी क्योंकि इनमें गर्माहट ज्यादा थी। जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% बढ़ा हुआ था, SBI 0.73, ICICI बैंक 0.26, PNB 0.17, और जो दिग्गज बैंक थे वो हल्के गिरे हुए थे। जैसे एक्सिस बैंक बहुत कम गिरा हुआ था, नहीं, HDFC बैंक भी बहुत कम गिरा हुआ था, इंडसइंड बैंक भी काफी कम गिरा हुआ था। उसके चलते क्या हुआ कि बाजार जो है पॉजिटिव साइड पर बंद हो गया। यहां भी कैंडल तो थोड़ी अभी ढीली चल रही है,
और यहाँ एक गैप बचा हुआ है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पे तो अभी भी पोजीशन कंफ्यूजिंग और ढीली है। MACD चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और RSI जो है काफ़ी नीचे है, तो ओवरऑल टेक्निकल्स वीक है। अब अगर हम देखें बाजार बंद हुआ 33,339 पर, तो अब 33,000 पकड़ लो और 33,500 पकड़ लो। 33,500 पे कॉल बहुत कम है, पुट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 33,000 पे एक स्ट्रॉन्ग इस वक्त सपोर्ट है, इसके नीचे बाजार कम जाता दिख रहा है। 33,500 पे थोड़ा टक्कर का मुकाबला है और 34,000 पे अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग बहुत है, पुट राइटिंग कम है। तो जो ठीक रेंज निकल के आती है 33,000 से 34,000 है। तो ये आज की सारी कहानी बन के आती है। PCR में आज एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है वीकली वाली में, और मंथली वाली में मार्जिनल इंप्रूवमेंट है, यानी ओवरऑल बुलिश और पॉजिटिव सिग्नल्स नजर आ रहे हैं। टोटल मैंने 8 ट्रेड किए, 5 ट्रेड एमराल्ड और सफायर के थे, 3 ट्रेड डायमंड और सफायर का था। मैंने आज काफ़ी बड़ी डिलीवरियाँ उठाई हैं इसमें भी, और मैंने एक पुट मेरी इन द मनी थी HDFC की 2 महीने से, पिछली बार रोल ओवर की थी, आज मैंने उसकी डिलीवरी ले ली, उसका लॉस बुक करके। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई शेयर रख लिए, कोई चिंता की बात नहीं, जब रिकवरी लेगा तो मोटा मुनाफा होगा। हम तो घाटे में भी मुनाफा खोज लेते हैं, बताइए कैसे? अगर आप बता देंगे तो दिल खुश हो जाएगा, नीचे कमेंट में बताइए। मैं आपसे फिर कह दूं, बाजार में रिस्क मैनेज करके चलिए, कोई फियर मत करिए, कोई ग्रीड मत करिए, बस बैलेंस होकर चलिए, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए 7011-323-077, 7011-323-077, और यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब का साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। कई बच्चे ऐसे दौरान में ना स्टडीज छोड़ देते हैं, बुरा वक्त होता है, उनका मन उचाट हो जाता है, छोड़ यार बाद में देखें, जबकि ये वक्त सीखने का होता है। जब बाजार भाग रहा होता है तब सीखने का वक्त नहीं होता, तब तो बहती गंगा में स्नान करने का वक्त होता है। इस वक्त तैराकी सीखने का वक्त है, तब स्नान करते हो, अब तो तैराक बनना पड़ेगा। तो ये वक्त पे मेरे डेमोन्स्ट्रेशंस, लाइव डेमो जरूर देखिए। आपको एक भी जच गया ना ट्रेड, एक भी डेमो आपको जच गया तो आपको भविष्य बदल देगा, ये मेरा मानना है। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे अपने अकाउंट खुलाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।